नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आपका मेरी क्लास में स्वागत है। आज अपन कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक प्रकरण के ही अंतर्गत अपादान कारक अपन ने पूर्ण कर लिया, संबंध कारक पूर्ण कर लिया। आज हम इन्हीं कारक के आधार पर अशुद्धि संशोधन करना सीखेंगे। अशुद्धि संशोधन जो है यह क्यों किया जाता है? रचना की दृष्टि से शुद्ध लेखन का विशेष महत्व होता है, इसलिए अशुद्धि संशोधन होना जरूरी है। अशुद्ध लेखन होने की वजह से भाव और विचारों की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, भाषा भी सदोष बनी रहती है, इसलिए अशुद्धि संशोधन होना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत भाषा के लेखन में व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ प्राय अधिक होती है। ये अशुद्धियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कारक से, संधि से, शब्द रूप तथा धातु रूप का सम्यक ज्ञान न होने से। इसलिए शुद्ध रचना के लिए इन सभी का ज्ञान परम आवश्यक होता है। शुद्ध लेखन से ही जो है भाषा का महत्व बढ़ता है और जो है विचार, स्पष्ट भाव और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अशुद्धि संशोधन होना भी बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में अशुद्धि संशोधन एक टॉपिक है, इसी वजह से आज कारक से संबंधित अशुद्धियों के बारे में अपन जो है पढ़ रहे हैं। तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ किस किस प्रकार की होती है, कैसे हो सकती है, ये आज अपन देखते हैं। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत उपपद कारक विभक्ति अशुद्ध संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत में कुछ अवयव विकारी शब्द एवं धातु रूप ऐसे होते हैं जिनके योग से साधारण विभक्ति का प्रयोग न होकर विशेष विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इनका जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है। इसके अंतर्गत जिस शब्द के पश्चात इति शब्द का प्रयोग निर्देश रूप से किया जाता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे कृष्णम इति वसुदेव पुत्रः, कृष्णम यह इति शब्द का प्रयोग हुआ है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया कृष्णम में, तो यहाँ यह वाक्य अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए कृष्ण है इति वसुदेव पुत्र ऐसा वाक्य करेंगे। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति कर्म कारक दुह, याच, पच, दंड, रुधि आदि द्विकर्मक धातु के योग में अकथित कारक में भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य हैं गो पयः दोग्धि, ये अशुद्ध है। और यहाँ पे होगा गाम पयः दोग्धि, क्योंकि यहाँ पे दुह धातु है, इसलिए द्विकर्मक धातु है के योग होने से यहाँ पे गो के स्थान पे गाम दोग्धि, गाम पयः दोग्धि ऐसा हुआ। देवदत्तात् शतम उष्णाति, तो यहाँ पे होगा, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका प्रयोग होगा देवदत्तम शतम उष्णाति, क्योंकि यहाँ पे जो है द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ। धनिका धनम याचते, धनिक से धन मांगता है, तो याच धातु की वजह से यहाँ पे जो है धनिकात की जगह धनिकम होना चाहिए, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा धनिकम धनम याचते। अगला जो दूसरा नंबर का सूत्र है वह अधि उपसर्ग पूर्व सिंह सोना स्था आस धातु बैठना के आधार में भी और अभी और नी उपसर्ग का एक साथ प्रयोग होने पर विष धातु के आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। विष्णु वैकुंठम अधिशेति, विष्णु वैकुंठ में सोते हैं, तो यहाँ पर विष्णु वैकुंठे के स्थान पे वैकुंठम आएगा। विष्णु वैकुंठम अधिशेति ये शुद्ध वाक्य होगा। सज्जन है आसनित अधितिष्ठति, सज्जन आसन पर रहता है, तो सज्जन आसने अधितिष्ठति, सज्जन आसनम अधितिष्ठति होगा। यहाँ पे आसने की जगह आसनम शब्द प्रयोग किया जाएगा। अभितः, अगला जो है तीसरा नंबर का अभित परित समय निक्षाह प्रति उभयत सर्वत धिक अधोअध ऊपरी ऊपरी अवयव के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य ग्रामस्य परितः वृक्षः सन्ति,
तो यहाँ ग्रामस्य के स्थान पे होगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार लोके ऊपरी ऊपरी परमात्मा, तो यहाँ होगा लोकम ऊपरी ऊपरी परमात्मा। नगरस्य निक्षा उपवनम अस्ति, तो यहाँ होगा नगरम निक्षा उपवनम अस्ति। इसी प्रकार जो है अंतरा, इसी प्रकार अंतरा अंतरेण, इसी प्रकार अंतरा अंतरेण, हाँ ये ग्रामस्य परितः हो गया, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। लोके उपरि उपरि परमात्मा, लोकम उपरि उपरि परमात्मा। नगरस्य निक्षाम उपवनम अस्ति, नगरम निक्षा उपवनम अस्ति। अंतरा अनु उप अभि के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा अनु उप अभि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में गत्यार्थी के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देवदत्त नगरे गच्छति, देवदत्त नगरे यहाँ पे जो आया है, नगरे जो है यहाँ इस जगह नगरम गच्छति होगा। गुरुजनस्य अनुसरति, गुरुजनम अनुसरति, ऐसा इसमें वाक्य होगा। तृतीय विभक्ति का जो है वह हो तृतीय विभक्ति है सह, साकम, सार्धवम, समम आदि के साथ प्रकृति, गोत्र, प्राय आदि शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामस्य सह सीता वनम अगच्छत, तो यहाँ पे सह के वजह से यहाँ होगा रामेण सह सीता वनम अगच्छत। सज्जन सुखम जीवति, यहाँ होगा सज्जन सुखेन जीवति। द्वितीय विभक्ति के स्थान पे यहाँ होगा सुखेन जीवति। कृष्ण गोत्रात् यादव, तो यहाँ पे गोत्रात् जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने की वजह से ये अशुद्ध वाक्य है। इसके स्थान पे होगा कृष्ण है गोत्रेण यादव। दूसरा जो है ये है अंग विकार, जिससे ज्ञात हो और जिससे व्यक्ति या वस्तु का लक्षण प्रकट हो, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अशुद्ध वाक्य है नेत्रात् कारण है। यहाँ पे ये अशुद्ध वाक्य इसलिए है क्योंकि जो अंग विकार नेत्र में है, नेत्र से कारणा है, तो अंग विकार होने की वजह से वहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति के स्थान पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नेत्रेण कारण है। पादस्य खंजय, यहाँ पे होगा पादेन खंजय, क्योंकि पादस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंग विकार है, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और पादेन खंजय होगा। जटाभ्य तपसो अस्ति, जटाओं से तपस्वी मालूम होता है, तो यहाँ पे जटाभ्य न होगे जटाभि होगा, ये शुद्ध वाक्य होगा। अर्थ, कार्य, प्रयोजन, गुण, कारण अर्थ को प्रकट करने के लिए उनके साथ प्रयुक्त पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अशुद्ध जो वाक्य है वह है धनस्य किम प्रयोजनम, धन का क्या प्रयोजन। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा धनेन किम प्रयोजनम, धन का क्या प्रयोजन। अध्ययनाय तत्र वसति, अध्ययनेन तत्र वसति, यहाँ होगा अध्ययनाय चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर के तृतीय विभक्ति होगी अध्ययनेन तत्र वसति। को अर्थ पुत्र जातेन, तो यहाँ पे होगा पुत्रेण जातेन होगा, पुत्रे जाते नहीं होगा। को अर्थ पुत्रे जाते न होकर के क्या शुद्ध होगा पुत्रेण जातेन, को अर्थ पुत्रेण जातेन, यह होगा को अर्थ पुत्रेण जातेन। इसी प्रकार जो है बिना नाना जो है बिना नाना ये आएगा इसमें। अब ऊन, हीन, अलम, किम आदि न्यूनतावाचक और निषेधवाचक शब्दों के योग में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। विद्यायाम हीनः पशु मन्यते, तो विद्या तृतीय विभक्ति आएगी तो सप्तमी विभक्ति की जगह, तो शुद्ध हो जाएगा यह विद्याहीन पशु मन्यते। विवादात अलम, यहाँ पे पंचमी विभक्ति होने की वजह से ये अशुद्ध है। यहाँ सही वाक्य होगा, करेक्ट वाक्य जो होगा विवादेन अलम। कलहात किम, कल से क्या प्रयोजन,
तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग न होकर के तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा कलहेन किम। बिना, नाना, तुल्यता का अर्थ बतलाने वाले शब्द के योग में विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है। धनस्य विना जीवनम व्यर्थम, धनेन बिना जीवनम व्यर्थ। कृष्णस्य तुल्य श्याम, कृष्णेन तुल्य श्याम। यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, नाना नार्या निष्फला लोक यात्रा। नारी के बिना जो है ये लोक यात्रा निष्फल है। इसी प्रकार अशुद्ध वाक्य के ही अंतर्गत जो है ये अशुद्ध वाक्य पूरे में जो अगली बार जो है अपन ये करेंगे अपन चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जो है इसके वाक्य शुद्ध करेंगे। धन्यवाद।